गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसा कि हम लोग का पाठ चल रहा है, पाठ 11 स्विमिंग। इस पाठ के अंतर्गत मैंने आपकी पिछली क्लास जूम वीडियो ऐप के माध्यम से लिया गया। उस पाठ के अंतर्गत इस पाठ में स्विमिंग की बहादुरी और उसके बुद्धिमानी के बारे में हम लोग जान और समझ रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग का जो इस पाठ के अंतर्गत अंतिम टॉपिक हम लोग लिए थे वह यह था कि एक दिन उसने अचानक इंद्रधनुषी रंग की एक मेडुसा मछली को देखा। इसके अलावा उसने और भी बहुत सी रंग बिरंगी चीजें देखी। समुद्री शैवालों का जंगल देखा जो चीनी जैसे सुंदर सफेद पत्थरों पर उग रहे थे। बहुत लंबी पूंछ वाली ईल मछली देखी और सुंदर सुंदर समुद्री फूल भी देखे। समुद्र की सुंदरता से आश्चर्यचकित स्विमी आगे बढ़ती जा रही थी। यानी जब स्विमी अपने परिवार से अलग हुई तो वह समुद्र में बिल्कुल डरी और सहमी और उदास थी। लेकिन समुद्र जो था अद्भुत जीवों से भरा हुआ था। स्विमी एक से बढ़कर एक सुंदर और चमत्कारिक वस्तुओं को देखकर धीरे धीरे फिर से सामान्य हो गई। एक दिन उसने अचानक इंद्रधनुषी रंग की एक मेडुसा मछली को देखा। इसके अलावा उसने और भी बहुत सी रंग बिरंगी चीजें देखी। समुद्री शैवालों का जंगल देखा जो चीनी जैसे सुंदर सफेद पत्थरों पर उग रहे थे। बहुत लंबी पूंछ वाली ईल मछली देखी और सुंदर सुंदर समुद्री फूल भी देखे। समुद्र की सुंदरता से आश्चर्यचकित स्विमी निरंतर लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक पत्थरों और शैवालों के पीछे अंधेरे में उसने छोटी लाल मछलियों का एक और समूह देखा, बिल्कुल उसके अपने समूह जैसा। स्विमी खुश हो गई और समूह में मिलकर बोली, आओ हम सब तैरे, खेले और समुद्र की सुंदर सुंदर चीजें देखें। स्विमी बताती है कि तभी अचानक पत्थरों और शैवालों के पीछे अंधेरे में उसने छोटी लाल मछलियों का एक और समूह देखा, एक और झुंड को देखा। बिल्कुल वैसा ही जिस प्रकार का स्विमी का खोया हुआ परिवार के जैसा झुंड था, समूह था। उसने जब उन समुद्री शैवालों और पत्थरों के बीच में एक लाल मछलियों का झुंड देखा तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह अत्यंत खुश हो जाती है और समूह में मिलकर बोली, यानी उस समूह में मिलकर बोली, आओ हम सब तैरे, खेले और समुद्र की सुंदर सुंदर चीजों को देखें। उन मछलियों से स्विमी मछली कहती है, जब वह अपने समूह जैसा, अपने परिवार जैसा वह झुंड पाती है तो वह अत्यंत खुश हो जाती है और खुश होने के पश्चात उन झुंडों में मिलकर बोलती है उन सभी से, आओ हम सब तैरे, खेले और समुद्र की सुंदर सुंदर चीजों को देखें। तो वो लोग क्या कहते, नहीं, हम खुले समुद्र में नहीं जा सकती, बड़ी मछली हमें खा जाएंगी। छोटी लाल मछली ने कहा। यानी जब स्विमी ने उन लाल मछलियों से कहा कि चलिए हम सभी लोग तैरें, खेलें और समुद्र की सुंदर सुंदर चीजों को देखें, तो वो छोटी छोटी जो लाल मछलियां थी वो कहती हैं, नहीं, हम खुले समुद्र में नहीं जा सकती, खुले समुद्र में नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि हमें बड़ी मछलियां खा जाएंगी। यह बात जो है स्विमी से छोटी मछलियां, जो लाल छोटी मछलियां जो जिसका रंग लाल था, वो स्विमी से कहती हैं। लेकिन हम हमेशा छिपकर नहीं रह सकती, हमें बड़ी मछलियों से बचने का कुछ उपाय तो खोजना ही होगा, स्विमी ने कहा।
यानी जब वो छोटी छोटी मछलियां डरी हुई सहमी हुई सुम्मी से कहती है कि हम खुले समुद्र में नहीं तैर सकते। क्यों नहीं तैर सकते? कि हमें बड़ी मछलियां खा जाएंगी। तो सुम्मी उनका हौसला अफजाई करते हुए कहती है कि लेकिन हम छिपकर भी हमेशा तो नहीं रह सकते। उन छोटी मछलियों से कहती है कि हम छिपकर भी तो नहीं रह सकते उन बड़ी मछलियों के डर के मारे। हमें उन बड़ी मछलियों से बचने के लिए कुछ उपाय तो खोजना ही होगा। सुम्मी मछली ने, वह छोटी मछली जो बहुत ही हिम्मती थी, उन सभी मछलियों का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि हमें बड़ी मछलियों से बचने के लिए हमें उनका डटकर सामना करना होगा। उनसे बचने के लिए कुछ न कुछ उपाय अवश्य ही खोजना होगा। हम कब तक उनसे डरेंगे? कब तक डरकर जिएंगे? अब यह बात जब अन्य छोटी लाल मछलियां देख सुनती हैं तो सभी मछलियां, लाल जो मछलियां थी, वो उपाय सोचने लगी। सुम्मी ने भी सोचा और बहुत देर तक सोचा। अचानक सुम्मी बोली, यह ठीक रहेगा। हम सब एक साथ ऐसे तैरेंगे जैसे कि समुद्र में एक बड़ी मछली नहीं, बल्कि सबसे बड़ी मछली तैर रही हो। अगर हम एक साथ ऐसे तैरेंगे तो बड़ी मछली को लगेगा कि उससे भी बड़ी कोई मछली आ रही है और वह डरकर भाग जाएगी। सभी मछलियों को सुम्मी का यह विचार बहुत पसंद आया। यानी जब सुम्मी ने उन सभी मछलियों का हौसला अफजाई करते हुए हौसला बढ़ाया तो सभी लाल मछलियां जो थी उपाय सोचने लगी। सुम्मी ने भी सोचा और बहुत देर तक सोचा। अचानक सुम्मी को यह एक उपाय सूझा और उसने कहा, क्या यह ठीक रहेगा कि हम सब समुद्र में एक साथ तैरेंगे जैसे कि समुद्र में बड़ी मछलियां तैरती हैं? नहीं, हमें ऐसे नहीं तैरना है, बल्कि सबसे बड़ी मछली बनकर तैरना है। सबसे बड़ी मछली बनकर तैरना है। अगर हम एक साथ रहेंगे, एक साथ तैरेंगे तो बड़ी मछलियों को ऐसा लगेगा कि समुद्र में हमसे भी बड़ी कोई मछली आ गई है और वो सभी हमसे डरकर भाग जाएंगी। सुम्मी का यह विचार सभी मछलियों को पसंद आता है। सुम्मी ने समूह की सभी मछलियों को सिखाया कि एक साथ कैसे तैरें। हर मछली की अपनी खास जगह थी। जब वे सभी यह सीख गई कि तैरते हुए एक बड़ी दैत्य मछली की तरह कैसे दिखे, तब सुम्मी ने कहा, मैं इस मछली की आंख बनूंगी। सुम्मी ने अपने ग्रुप की सभी मछलियों को एक खास ट्रेनिंग दी कि हमें समुद्र में कैसे तैरना है। हर मछली की जगह फिक्स की, पक्की की। जब ये सभी ये सीख गई कि तैरते हुए एक बड़ी दैत्य मछली की तरह कैसे दिखे, यानी तैरते वक्त, तैरते समय हम एक विशालकाय मछली की तरह कैसे लगे, तब सुम्मी ने कहा कि मैं इस मछली की आंख बनूंगी। तब सुम्मी ने कहा कि जो सबसे आगे रहेगी वो कोई और नहीं बल्कि मैं खुद सुम्मी रहेगी और मैं उस मछली की आंख बनूंगी। एक दिन विशालकाय मछली तेजी से उस दिशा में बढ़ी जहां लाल मछलियां रहती थी। पहले से ही सावधान लाल मछलियां एक बड़ी मछली बनकर उसकी ओर बढ़ने लगी। इतनी बड़ी लाल मछलियों को अपनी ओर आता देख वह विशालकाय मछली सकपका गई। उसे जल्दी ही समझ में आ गया कि वह उस लाल बड़ी मछली का सामना नहीं कर पाएगी। वह तुरंत दूसरी ओर मुड़ी, मगर सब लाल मछलियां जो एक हो गई थी उन्होंने उसका पीछा किया। इससे वह डर कर कहीं दूर चली गई और दोबारा कभी मुड़कर उनके पास नहीं आई। सभी मछलियां खुशी से झूम उठी। सभी ने एक दूसरे को धन्यवाद दिया क्योंकि एक दूसरे की सहायता से के बिना उस बड़ी मछली से छुटकारा मिलना
संभव न था। इस पाठ में जो हमारी लेखिका है लियोनी, वो बताती है कि एक दिन की बात है, एक विशालकाय मछली उन लाल मछलियों की तरफ तेजी से बढ़ती हुई चली आ रही थी। जहाँ जहाँ लाल मछलियाँ थी उसकी तरफ वह विशालकाय मछली बढ़ती हुई चली आ रही थी। अब पहले से ही अपने प्लान, अपने योजना को बनाकर रखने वाली लाल मछलियाँ बिल्कुल सावधान हो जाती हैं और लाल मछलियाँ जो थी एक बड़ी मछली बनकर उसकी ओर बढ़ने लगी। जो लाल मछलियाँ थी एक बड़ी मछली बनकर उसकी ओर बढ़ने लगती हैं। इतनी बड़ी लाल की मछलियों को अपनी ओर आता देख, यानी इतनी ढेर सारे लाल मछलियों को अपनी ओर आता हुआ देख, जो विशालकाय मछली थी वो सकपका गई, वो डर गई। उसे ऐसा समझ में आया, जल्द ही समझ में आ गया कि वह उस लाल बड़ी मछली का सामना नहीं कर पाएगी। यानी वह जो विशालकाय मछली थी वह डर गई, सकपका गई कि वह उन लाल मछलियों का, इसने ज़्यादा जो लाल मछलियाँ उसकी ओर बढ़ रही है, उसका सामना वो शायद न कर पाए। वह तुरंत दूसरी ओर मुड़ गई, यानी वह विशालकाय मछली तुरंत दूसरी ओर मुड़ जाती है। मगर सब लाल मछलियाँ जो एक हो गई थी उन्होंने इसका पीछा किया। यानी जब वह विशालकाय मछली उन लाल मछलियों को देखा तो अपना डर उन मछलियों के सामने न करके वो तुरंत दूसरी ओर मुड़ जाती है। अब वो लाल मछलियाँ जो इकट्ठा हो गई थी सब के सब उस विशालकाय मछली की ओर मुड़ जाती हैं। उन्होंने उसका पीछा किया, यानी वो लाल मछलियाँ जो थी उसका पीछा किया। इससे वह डर कर कहीं दूर चली गई। यानी वह विशालकाय मछली जब देखा कि लाल मछलियाँ उसके पीछा कर रही हैं तो वो तुरंत वहाँ से डर कर कहीं दूर चली गई और दोबारा कभी मुड़कर वापस नहीं आई। सभी लाल मछलियाँ जो थी खुशी से झूम उठी। सब में एक प्रसन्नता का नया संचार उत्पन्न हुआ। सभी ने एक दूसरे को धन्यवाद दिया। क्यों? क्योंकि एक दूसरे की सहायता के बिना उस बड़ी मछली से छुटकारा पाना संभव नहीं था। यानी जब तक हम एकजुट होकर कार्य नहीं करेंगे, एक साथ कार्य नहीं करेंगे, तब तक हम किसी का भी मुकाबला नहीं कर सकते। कुल मिलाकर मेरे प्यारे बच्चों, यानी एकता में बड़ी शक्ति होती है। अगर आप ये बताइए कि अगर वो लाल मछलियाँ एकजुट होकर कार्य न करती तो क्या उस विशालकाय मछली का सामना कर सकती थी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो जब अलग अलग रहती तो वह विशालकाय मछली उन सभी लाल मछलियों को खा जाती। लेकिन वही मछलियाँ जो छोटी छोटी लाल मछलियाँ थी, जब उनकी एकता, उनके संगठन में शक्ति का संचार उत्पन्न हुआ तो वो सभी लोग एकजुट होकर कार्य की और सभी मछलियों का एक स्थान स्विमिंग मछली ने फिक्स किया, निश्चित किया और स्वयं उस विशालकाय मछली जो दैत्य के आकार दिख रही थी वह उसकी आंख बनती है। एक दिन की बात है, वह विशालकाय मछली लाल मछलियों की तरफ बढ़ रही थी। पहले से ही सावधान वो लाल मछलियाँ जो थी उस विशालकाय मछली की ओर बढ़ने लगती है। जब उस विशालकाय मछली ने देखा कि वह लाल मछलियाँ उनकी ओर तेजी से बढ़ती हुई चली आ रही हैं तो वह मछली जो है सकपका जाती है, डर जाती है। उसने तुरंत अपना रास्ता बदल लिया। अब जो पीछा कर रही लाल मछलियाँ उन्होंने देखा कि यह विशालकाय मछली अपनी रास्ता बदल ली है तो उन्होंने उसका पीछा करना शुरू किया। मछली इतनी डर गई कि वह दोबारा कभी मुड़कर पीछे वापस नहीं आई। सभी मछलियों, लाल मछलियों में एक नया संचार उत्पन्न होता है, एक नया खुशी आता है और सभी लोग एक दूसरे को मिलकर धन्यवाद देते हैं। क्यों धन्यवाद देते हैं? क्योंकि उन्होंने जाना, उन्होंने समझा कि जब तक हम लोग एकजुट होकर कार्य न करते, ये हमारा विशालकाय मछली से पीछा छूटने वाला नहीं था। हम लोगों ने एकजुट होकर कार्य किया, इसलिए ही इस विशालकाय मछली से छुटकारा मिल पाया। तो इस पाठ की जो हमारी लेखिका है लियोनी जी हैं। आओ ये भी जाने। समुद्र की गहराइयाँ बेहद ठंडी अंधेरी होती है। यानी समुद्र की जो गहराइयाँ होती है बेहद ठंडी और अंधेरी होती है। भारत
3 तरफ से समुद्र से घिरा विशालकाय प्रायद्वीप है और इसका समुद्र तट 7500 किलोमीटर से अधिक लंबा है। यानी भारत जो है 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ प्रायद्वीप है और इसका जो समुद्र तट है 7500 किलोमीटर से भी अधिक लंबा है। गहरे समुद्र की दुनिया में शार्क तथा डरावनी शक्ल वाली ड्रैगन जैसी मछलियां रहती हैं। ड्रैगन की आंखें लैंप की तरह दमकती हैं। यानी समुद्र में दुनिया की सबसे विशालकाय मछली जो शार्क मछली है तथा डरावनी शक्ल वाली ड्रैगन जैसी मछलियां रहती है। ड्रैगन की आंखें तो लैंप की तरह दमकती रहती है, चमकती रहती है। कमल के फूल जैसी दिखने वाली मछलियां, ब्लड रेड, समुद्री स्क्विड, भयानक काले ऑक्टोपस और बड़े आकार की चमकीली जेलीफिश अपनी चमक से अपने शिकार को आकर्षित करती हैं। यानी इस पाठ में बताया गया कि कमल के फूल जैसे दिखने वाली मछलियां, ब्लड रेड, समुद्री स्क्विड, भयानक काले ऑक्टोपस और बड़े आकार की चमकीली जेलीफिश मछली अपने चमक से अपने शिकार को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इस पाठ के बेटा हम लोग इस पाठ को समाप्त करते हैं। इस पाठ के अंतर्गत जो भी बातें आपको बताई गई, जो भी बातें आपको समझाई गई, उसे आपको एक बार पढ़ना है और जानना है, समझना है।